बोलिए शबर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममयी जानी। बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग बोले शबर रामचंद्र की जय। बोले पावन धराधाम पावन गेरा की जय। प्रातः स्मरण संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा अब ये रामचरितमानस रूपी मंदाकिनी के अविरत धारा प्रवाहित करैया आयोजक समिति के समस्त अधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में बाहर से आए हुए गणमान्य नागरिक गणमन के पावन श्री चरण कमल में संचालक भैया मन के पावन श्री चरण कमल में कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में टेहरी के अजोर करैया जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ अवैया जवैया गवैया बजैया देखिया सुनिया जम्मू के पेटला भरिया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी दीदी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में मोर सखी जमुरिया नान्हे नान्हे मोर सखी सहेली मल्ला ये जम्मू के पावन श्री चरण कमल में श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार ग्राम सेवरा भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे अबोध रेखा के हरले कोटि कोटि प्रणाम है बंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सबों के युगल चरण कमल में पुनः प्रणाम है बंदन है नमन है। आवोदाई ये कलयुग रूपी कलिकाल में हम सबला राम राम रूपी कथा अग्नि में ये सुंदर से पावन गोता लगाए के ये सुंदर से पावन कथा में सागर पार करे के ये मौका मिले है राई काबर ये कलयुग कैसन है तो ये कलयुग केवल माया के युग है दाई जी हाँ काम क्रोध लोभ वो अहंकार जो है लिपटे हुए हैं और ऐसा लिपटे लिसापा में
आज भगवान के राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला श्रवण करना हमर जीवन के धन्यता के बात आए दाई। काबर ये कलयुग रूपी कलिकाल के चकाचौंध में तो हर इंसान खोया हुआ है। इस कलयुग रूपी चकाचौंध के जहान में तो सारा इंसान खोया हुआ है। अरे एक घड़ी भजन कर ले राम का तो मन आनंद में रमा हुआ है, तो मन आनंद में रमा हुआ है। ये जीवन आनंदमय बनाना है दाई, इला आनंदमय बनाना है। और आनंदमय बनाए पर ये सुंदर से राम कथा के सुंदर भावन भाव आवो दाई। ना मैं कवि ना चतुर कहाऊं, मत अनुसार राम गुण गाऊं। ये राम कथा ला तो वैसे चार बड़े वक्ता जो है, चार श्रोता ला ज्ञान के घाट पर, भक्ति के घाट पर, कर्म के घाट पर और उपासना के घाट पर राम के कथा ला श्रवण करे। जहाँ बोले ज्ञान के घाट पर भगवान शिव जी माता पार्वती ला कथा सुनाते और भक्ति के घाट पर काकभूषण जी महाराज जो है याज्ञवल्क्य जी के कथा सुनाते। कर्म के घाट पर भरद्वाज जी महाराज जो है याज्ञवल्क्य जी ला कथा सुनाते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं जन कल्याण के लिए, मानस के उद्धार के लिए, हमारे जीव के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस जन जन में बिखेरे के प्रयास करे है दाई। काबर कहीं न कहीं मानवता से चरित्रार्थ जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं मानवता से सभ्यता जुड़े हुए हैं। जहां आज हमारी संस्कृति सभ्यता जो है विकृति की ओर जाते हैं दाई। आज कहीं न कहीं बड़े जो है, छोटे जो है बड़े के आदर्श संस्कार ला भूल चुके हुए हैं। और यही आदर्श संस्कार ला स्थापित करे बर ये रामचरितमानस के मंथन है, रामचरितमानस के कथा है दाई, ताकि जीवन में हम ये रामचरितमानस से कुछ सीख सकन। अब ये ज्ञान के भाव है दाई, और ज्ञान के भाव में कुछ सीखे के प्रयास करन। काबर सीखना भी तो माँ भगवती पार्वती चाहते ना, और ये ला सिखात कौन है तो स्वयं विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ भंडारी जन ज्ञान के स्वरूप आए। और ज्ञान के घाट पर बैठ करके विश्वास रूपी भोलेनाथ जो है श्रद्धा रूपी माता पार्वती को भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं। अब बहु आप यही छोटे से पावन पुनीत कथा मिले, पावन प्रसंग दाई। नाथ पावन शशि श्रवत कथा सुधार वीर, और शब्द पुटहि मम पान करी, नाहि अगाध मति धीर, नाहि अगाध मति धीर। ऐसने पढ़े कल समझ में नहीं आए होंगे दाई, है कि नहीं? बहु समझ में नहीं आए। अब यही समझे प्रयास करन कि भोलेनाथ जी महाराज का कहा थे। एक प्यारा से सरलार्थ भावार्थ गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि भगवान शिव जी महाराज ला माता पार्वती कथे कि हे भगवान आपके मुख तो चंद्रमा के समान है, और ये चंद्रमा के समान मुख रूपी से आप जो है भगवान के कथा ला अमृत असन बरसा हो। और जैन अमृत ला में श्रवण पान करके मोर जीवन हाँ कैसन हो गए बोले तो मोर जीवन हाँ अमरता हो गए दाई। और वास्तविक में अमृत का हरे दाई, अमृत कथा हरे जैन आप और हम सब सुना था ना, वही अमृत के कथा ला माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के मुख से सुने हैं दाई। और ये बात बताओ, ये जीवन में औ का सबसे ज्यादा महत्व है, जीवन में औ का ज्यादा महत्व है, जीवन में कुछ के महत्व नहीं है दाई। ये महत्ता ला समझन की सत्संग ही सबसे बड़े सार है कि बिन सत्संग न हरि कथा, अजी बिन सत्संग न हरि कथा, और तहि विधि मोह न भाई, और मोह गए बिनु राम पद तो होय न दृढ़ अनुराग, और होय न दृढ़ अनुराग के भाव से अब एक सुंदर प्यारा भजन गणपति जी के पावन श्री चरण कमल में तत्पश्चात आप सबों के बीच में राम कथा ला परोसे के प्रयास करो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। लखने सिया राम चंद्र की वक्रतुंड महाकाय
प्रथम निमंत्रण प्रभु आपको, हे गौरी के लाडले, शरण पड़ेगी लाज रखो, हे शंकर के लाडले। जय हो जय जय गणपति महाराज।
रखले बे हमरो नैना कोनो चला गगन के कोनो चला गगन के कोनो के गणरा जय गणपति महाराज रखले बे हमरो नैना जय गणपति महाराज रखले बे हमरो नैना रखले बे हमरो नैना रखले बे हमरो नैना रखले बे हमरो बोली गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारम् वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति शीतः शान्तः स्तमीश्वरम् अर्णिते सदा सुधिदीनिके सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री बोलिए श्री रामचंद्र की पवन सुत कैसे दाय बने वाला घाम लागत नींद लागत है अभी 5 मिनट में दूरिया कर अब ये खाली है एक बार चलो जोरदार हो जाए और जे मन इतनी घुमा है नी ते मन यही जगह आके बैठ जाए यानी जयकारा ओकर बुलावा रहे जयकारा का रही ओकर बुलावा रहे हाँ बड़ा भाव के जी हाँ विशेष गणमान्य नागरिक श्री नील कमल चंद्राकर समिति सदस्य बेलटुकरी के रहने वाले हैं। इनके तरफ से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में सादर 500 रुपए। S.A. मनोज कुमार डंडसेना सरपंच हैं आप, इनके तरफ से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में सादर 500 रुपए के संप्रेम भेंट। जैसे दान करे भगवान तुम्हार सदा कल्याण करे, अंधन को लक्ष्मी से भरपूर भंडार रखे। यही शुभ धन्यता के साथ बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अब
बड़ा कर नाम के लिस्ट आहे। अब मोर समय बने हैं 1 घंटा, एला में हाँ 1 घंटा बाद बोलूं कि अभी बोला तुहर मन के मन भाई, तहन बाद में मने कहूँ कि दीदी कथल नहीं सुने और चल दी से के तो तू ही मन बताओ, एला अभी कहो कि बाद में कहूँ? बाद में, हाँ चलो बढ़िया बात। अब वैसे भी सबसे बड़े दान महादान गुप्त दान है कि नहीं, लेकिन आपके नाम है बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपके लिए समय निकाल के ये नाम के वाचन करूँ। अब समय विलंब ना करते हुए हम सब कथा से जुड़े के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दाई ये कलयुग है। अब कलयुग में एक कहाँ हरे मोबाइल, अब मोबाइल कहाँ से जुड़ते? मोबाइल हाँ चालू कहाँ से होते? नेटवर्क से, है ना? कहाँ से? टावर। वो बाबा बढ़िया है नी, जब तक इनमें टावर है मोबाइल के महत्व है दाई। ता अच्छा ये बताओ, ए जगह बैठे हो तेकर कनेक्शन ला कते डहान ले जोड़ो? ए डहान ले जोड़ना है, ऊपर डहान ले जोड़ना है, ऊपर डहान ले के डहान ले ए डहान ले जोड़ना है। तब मोर डहान ले ऊपर जो मोर डहान ले जोड़ हो दाई हो, तब भगवान कर पहुंची। यही हमार टावर है, यही हमार टावर है। और टावर ला जोड़े बर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। काके ऊर्जा के, ऊर्जा हमार अंदर हावे कि नहीं है चलो चेक करथन। सब जन अपन अपन ऊर्जा चेक करू, काबर एक क्षण के करे जब टाइम नहीं है कि नहीं? तो निवेदन जोरदार जयकारा के साथ, जय घोष के साथ देखो तुहर में कतका ऊर्जा, हमार में कतका ताकत है। बोल लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पावन धरा धाम की। क्या बात मोरदाई गला है ना बैठ गई। अब मैं सुतत रहूं 1 घंटा हवे इसे के और सूते हो तो हम गलत अलग सूत जतीस, कबर रात भर हो गए सूते नहीं हो, जागत हो है नी। लेकिन तुहर माया दुलार में आए हो दाई, विशेष कर आप सबके मोला सहयोग मिले ना मिले लेकिन आशीर्वाद मिल जाए मोर लिए अतकी बहुत है। कबर में बताई भैया बताइस मैं कते डहा ले आए हो? धमतरी ले। अब कहाँ के धमतरी कहाँ पर थे? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के मन पूछते ना कहाँ हंस में उड़ीसा हो इसकी कथे कथे डहन के उड़ीसा मत जुड़ी कथे है नी। तमे बने धुरा हो दाई, तब बने धुर के टावर बने जैसा रहना चाहिए है कि नहीं? आओ एदे मला सकेले है मन पोरसत रहते मला तब चलो आवो दाई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सुंदर से पावनमय कथा उत्तरकांड दोहा क्रमांक 52 जिला पावन कथे। और यही पावन के कथा में भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती ला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा बताते। मैं पहली केहो दाई ये रामचरितमानस के कथा ला 4 वक्ता 4 घाट में बैठ करके कहिस, 4 वक्ता 4 घाट में बैठ के कहिस, जिसमें प्रथम वक्ता भगवान भोलेनाथ भंडारी है। और वही भगवान भोलेनाथ भंडारी ज्ञान के घाट पर बैठ करके माता पार्वती को सुंदर से भगवान की कथा को श्रवण पान कराते हैं और कहते हैं कि भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा अमृतमय है और जो इस अमृत को पी लेता है वो जीवन पर्यंत क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। तो कौन कौन ला अमरता प्राप्त करना है दाई बताओ? अजमन हाथ दिखाए ते मला कालीज खसकना ऐसे बात नहीं है ना। हाँ भक्ति रूपी सत्संग में हम सबला सुंदर से ज्ञान रूपी अमृत ला ग्रहण करना है दाई। और ज्ञान रूपी अमृत काबर बता दो हमारे संसार है बाबा है ना। हमें संसार ये जीवन में जन्म लेकर के आ हम जन्म लेकर के आहन एक के संग्रह नहीं बाढ़े हैं। कैसे बाढ़े? नाम को लेकर रहे नतकी जब महतारी के कोख में रहे नहीं और महतारी के कोख में रहे तब एक क्षण संत मन बड़ा सुंदर बात कहे कि संसार तू मेरा मेरा करता है रे प्यारे, मेरा मेरा करता है प्यारे, इस संसार में तेरा है तो बता दे। जो कुछ होगा मैं तेरा तुझको दे दूंगा, जो कुछ तेरा होगा मैं तेरे को
यह तेरा शरीर है जो तुझको मेरे से मिला है वह भी तेरा नहीं है। जो इस प्राण है या शरीर में, जो इस देह में प्राण है वह भी तेरा नहीं है। इसके बड़ी सी बात है के प्यारे, क्या कि मुट्ठी बांध के आया जग में, अजी मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाना है। और क्या लेके तू आया जग में, और क्या लेके जाना है कि नहीं दाई? हम ये संसार में कैसे आहान मुट्ठी बांध के आहान, नाना लड़का मतलब कौन देखे दाई? ये देख तुम तो मैं नहीं देखा हो भैया एक ठंडा हर ही तब जान इसने मत करे करो तुम लेडीज फर्स्ट रहते हर चीज में तुम अगवा नंबर जाएगा नहीं जानी ना वो लजाते लजाते जब महतारी हाथ ना धरे रखे कोई रखवाला रे बोलो अंजी कोई रखवाला रे जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को डाला रे अंजनी के लाला रे के रखवाला रे बोलो अंजनी के लाला रे के रखवाला रे। नाम तुम्हारो शंकर की अवतार, दुष्ट तो हृदय से कांपे सुन तेरी ललकार। संकट मोचन नाम तुम्हारो शंकर की अवतार, दुष्ट तो हृदय से कांपे सुन तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। तुम स्लो हो गए तेगर से स्लो हो है नहीं। मैं जितना देर तक बैठा हूँ नहीं, अब एक हम अपन दोनों हाथ उठा दे मतलब मैं समझ गया हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल एक बार में उठा है नहीं। चलो अब सबसे निवेदन दोनों हाथ उठा के और जोरदार जयकारा लगाना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। और कहने का अंजनी के लाला रे के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे के रखवाला रे। भक्ति न मैं जानू ज्ञान, मैं सरल हूँ सरल तुम्हारी दे दो मुझको ज्ञान। हाँ
रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला 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 रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला। बोलिए हनुमंत जी महाराज की। अच्छा निवेदन, जतका दिले तुमन नहीं बजाहु ततका दिले ओका निवेदन हमार मंडली तरफ से ओ लइका बर एक छोटे से भेंट है। अब टाइजर आही इधर आजा, ले ए छुट्टी ओला दे दे। चलो एक बार वो कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा लगाना है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। अब सुनिए हो भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदरमय पावन पुनीत कथा में हम सब सुंदर से भाव के साथ सराबोर हो जान काबर भजन के आनंद के साथ साथ राम कथा भी जरूरी है। और राम कथा जरूरी है तब कहे कि राम रित सुनत अघाय, और रस विशेष जाना तिन्ह नाहि, जीवन मुक्त महामुनि जे हरि गुण सुनहि निरंतर देव। किसकी जैन भगवान चंद्र जी के हरि निरंतर सुनते रहे। मैं के हो सत्संग हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और जय सुनहि बहु विधि सब संता। जैन भगवान के कथाला जैन प्रकार से सुनते, जैन मन लगा करके सुनते, ओकर मन में वैष्णव भावना उत्पन्न होते रहे। देखो यही कथाला माता सती रा भी लेकर इस भगवान शिव हा कथा सुनाए बर का त्रेता युग में कि एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे श्री अखिलेश्वर जानकी। लेकिन कथा के बाद में का होई दाई, माता सती हा भगवान के कथा ला पूर्ण रूप से सुन नहीं पैस। काबर सुन नहीं पैस, काबर जीवन में संशय हो गए, जीवन में मोह उत्पन्न हो गए दाई, तो भगवान के कथा ला श्रवण नहीं कर पैस। और जीवन में जब मोह उत्पन्न हो जाए तो भगवान के कथा ला हम सब सुन ही नहीं सकन। काबर ये संसार में 5 विकार है। संसार में अगर कोनो मानव जियत है तेकर 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जेने माता सती ला हो गई इस मोह, और मोह के चलते भगवान के कथा ला सुननी पई जाई। और जब भगवान के कथा ला सुनिस नहीं है तब का होइस, तब भगवान के कथा ला नहीं सुनिस, तब माता सती हाँ वो जगह ले जगत जननी से वो का हो गए, दक्ष के कुमारी हो गए। अर्थात भगवान शिव भगवान ज्ञान भी उनको त्याग देते हैं। अब मानस में कहे जाते सत्संग कैसे, तो ताते वर्ग अब वर्ग सुख धरिए तुलाएंगे और तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। देखो दाई सत्संग का तात वर्ग अब वर्ग सुखी, अर्थात आकाश पताल
व्यक्ति अपन सबके सुख लाते माप लेबे और एक तराजू के पल्ला में ओला रख देबे और दूसरा तराजू के पल्ला में ते सत्संग ला रख देबे, तब बताओ दाई कौन सा पल्ला सबसे भारी होई? बोले ताते वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग और तुलना दाई सकल मेरी जो सुख लो सत्संग। अर्थात जैन सत्संग श्रवण कर लेते दाई, जैन अपन जीवन में सत्संग के भाव ला जोड़ लेते, वही जीवन में भगवान के भगवत्ता ला प्राप्त कर लेते। अर्थात वही सत्संग रूपी पड़ला ओकर भारी बन जाते कहे दाई। आज मानव ला संतुष्ट नहीं है दाई, आज मनखे हाँ संतुष्ट नहीं है। आज तो मनखे सत्संग सुनना चाहिए, नान मोबाइल कहाँ गए देखा ए आगे तहन दाई दादा भुला गया, ए आगे तहन बेटा हा तारी बाप ला भुला गया। नाम चल लइका के दे भैया मातारी गोरख दत्त का चुप नहीं रही तब गए नाम चल मोबाइल ला दे देबे ना तान चुप मत पूछ ते नहीं जानबे यूट्यूब ला, लेकिन नाम चल लइका जानकर ही नहीं दाई। आज यही मोबाइल महतारी बन गए है, वो महतारी के अक्षरन नहीं जाने काबर वो तो मोबाइल के छैया में खेलाते। तो मानव ने संतुष्टि कहाँ ले मिली काबर? कोई व्यक्ति कहे संसार में अगर संतोष ला पाना है ना का तो एती ओती भटके नहीं जा लागे काबर? जैन कथे मोर का धन है दौलत है रुपया है पैसा है संपत्ति है वो सुखी होई ऐसे के चलो निम्न से निम्न व्यक्ति तक पहुंच जान कौन सुखी है तेला देख धन। निम्न व्यक्ति कर एक जन साधु की और किहिस का अरे निर्धन कहे धनवान सुखी है। देखो संसार में कौन सुखी है ना? कुछ चंद पंक्ति में कुछ कविता में बड़ा सुंदर से बात कह के है कवि मन कि निर्धन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, अब राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे प्रभु राम सुखी है, अजी इंद्र कहे प्रभु राम सुखी है, राम कहे सुख संतन को भारी, संत कहे संतों से सुखी है, बिना संतों से सब दुनिया दुखारी। आओ ना ये कविता ला जाने के प्रयास करन, एला टटोले के प्रयास करन। सबरे पहली वो संत आदमी जो है एक निर्धन व्यक्ति कर जाते और निर्धन व्यक्ति काल ला बोल लगत है जेकर पास अन्न नहीं है धन नहीं है कुछ भी नहीं है गवाए बर ओला निर्धन कथे राई। वो निर्धन व्यक्ति कर जाकर के पूछिस कस जी भाई ते सुखी हंस का संसार में? अरे वो निर्धन पे दृष्टि तो धनवान में गए हुए है भैया, और धनवान कहे निर्धन व्यक्ति अरे मोर ले ज्यादा तो सुखी वो धनवान व्यक्ति ला है जी जेकर पास लाख संपत्ति है करोड़ों पैसा है चाहोला पूछ ले मोर ले तो वो बैठे है कहे अच्छा चल और बात सही होते का पूछ के आखिर कहे गांव के गौटिया धनवान व्यक्ति कर जाते और धनवान व्यक्ति पूछते कस जी ते सुखी हंस रहे। धनवान व्यक्ति कहे अरे मोर ले सुख तो वो राजा ला है जी जिन राज गद्दी में बैठ कर के सिर्फ प्रजा ला ऑर्डर देते कि ते एला कर ओला बैठे बैठे सुखी मिलत है तो उही जाग पूछ के से राजा ला पूछिस कस जी ते सुखी हंस का? राजा ह कहे अरे राजा कहे मोर ले ज्यादा सुखी तो चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती कौन लगत है दाई? चक्रवर्ती मतलब ये समस्त देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर ओला जा पूछ दे व्यक्ति कस जी प्रधानमंत्री ते सुखी हंसता ऐसे के कसम बता कौन का कही एक गिलास पानी पिए फुर्सत नहीं है ऐसे कही तो का वो सुखी में नहीं है दाई। जत की बड़े पद तत की बड़े टेंशन है कि नहीं? तब वो टेंशन हम हमार खुशी बरकरार रख सकते, हमार माइंड के जीवन ला संतुष्ट कर सकते? अरे नहीं कर सके। तो चक्रवर्ती कहे कि नहीं मोर ले सुख तो वो पूछ के देख स्वर्ग इसके सिंहासन पे बैठे हैं समस्त देवता
कहे काला कबे बाऊ। यहाँ जीवन तो हाहाकार में बीतेगा, एतिले राक्षस माथे में भाग अब एतिले राक्षस माथे ता एति भाग अब मैं कती जाऊं तैसे तैसे लाग जथे कहे तब मोर जीवन कहाँ खुशी है जी। अरे मोर ले ज्यादा सुख तो वो राम जिला है, ते राम ले जाके पूछ कहे राम भगवान करगिस प्रभु करगिस त्रिदेवता करगिस तीनों देवता ले पूछिस कसजी ते सुखी हंसका कहे तीनों देवता कहे अरे मोर ले सुख तो संत रहे जे रात दिन प्रभु के ध्यान में बैठे हैं। संत के पास भी किस संत ला भी पूछिस कसजी संत ते सुखी है संसार में कहे संत देखो प्यारे इस संसार में सुखी वही होता है जो संतोष रूपी धन को पा जाता है। इसलिए कबीरदास जी के चले हैं कि गौधन गजधन बाजी धन सब रतन धन खान है। अजी गौधन गजधन बाजी धन और सब रतन धन खान है और जो पावे संतोष धन तो सब धन धूरी समान है, सब धन धूरी समान है, सब धन धूरी समान है। जे वास्तविक में जाई हो मानव में संतुष्ट रूपी संतोष रूपी धन ला जे प्राप्त कर दिस ना वही में के वास्तविक में सुखी है। तो ये संतोष आते कहाँ ले, ये संतोष सत्संग से आते दाई और ये सत्संग कहाँ से मिलते, तो ये सत्संग भक्ति से मिलते, ये सत्संग भक्ति ले मिलते और अन्यथा कहीं मिलने वाला नहीं है। अब एक सुंदर से भजन तत्पश्चात आगे के कथा बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः जत्का भी हमारे आए हुए मेहमान मानस मंडली तथा जत्का भी आए हुए हमारे श्रोता व्यक्तिगण माता बहने और युवा साथी और बाहर से जत्का भी आए हैं हमारे श्रोतागण वाला हृदय से स्वागत करके एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि कथे ना भोजन भी ना भजन नहीं हो तो हमारे भोजन ऑलरेडी चला थे रात ले और जे व्यक्ति मना भोजन नहीं करो तो मत जाओ और अन्नपूर्णा भोजनालय में अपन भोजन प्राप्त कर लो। काबर जब तक अपन भोजन नहीं करूँ तो आप मन के ताली नहीं बाजे और रात भर दीदी बहनी मन ताली बजा और कतका बजा ही लेकिन अतका सुंदर हमारे बहनी मन गात है बजा है तो कम से कम ताली के साथ ये उत्साह बढ़ाओ ताकि आज के दिन ये मस्त गुजरे और ज्यादा समय नहीं लेके आओ हमारे बहनी मन के परफॉर्मेंस चालू करो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। चलो आओ एक सुंदर भजन तत्पश्चात आप सबों के बीच में पुनः भाव रखने के प्रयास करो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय करें तलो कंदू सिंह। पहली कैसे बुला रहे हैं, भूख लागत है नहीं लागत है? अच्छा मोरसन कौन कौन खाऊ जरा हाथ उठा दो। क्या बात मोरसन भात कौन कौन खाऊ ते नहीं खा दाई हाँ तो हाथ उठान वैसे हाँ मैं ना कोई नहीं छोड़ो सब लले अब मोर गाड़ी में जो राज सब जाहू अभी यही जगह कौन गाँव बिसोरा हाँ ऊंचे जाओ कौन कौन जाओ सब जाओ कहते बने तो कहा था वो दीदी हाँ सब जगह ले गो भैया यह खाली है ना तब सब जन जोरदार बजाओ ताली तब यह करबो खाली नहीं करना है ना। तो चलो एक बार निवेदन आप जम्बोधन से जयकारा के साथ जय घोष के साथ भगवान के भजन में आनंद लेंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। मन
जपले हरि नाम। बोले
अब आप सबले पुनः प्रश्न की ओर ले चलो दाई। तो जीवन में सबले बड़े धन जो है वो संतुष्टि रूपी धन है। जैन मनुष्य संतोष रूपी धन ला पागे दाई, वो जीवन में भगवत प्राप्ति करते और भगवान के श्री चरण कमल में अपन सद्गति ला प्रदान होते ओला। अब यही सत्संग के सानिध्य में हम और आप सब बैठे हैं। जैसे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी से कथा श्रवण करते कि श्रवण अस को जग माहि और जाहि न रघुपति चरित सोहाई और ते जड़ जीव निजातमक जिन्हि न रघुपति कथा सोहाई। अच्छा ये बताओ दाई, पत्थरा में मुड़ी पटकबे त तोर मुड़ी फूटही कि पत्थरा फूटही दाई, मुड़ी फूटी। लेकिन अगर आपके जीवन में ज्ञान है, आपके जीवन में ज्ञान है तो उस पत्थर को फोड़कर हम क्या कर सकते हैं, उसको मूर्त की आकृति दे सकते हैं। जब तक हम जीवन में ज्ञान है दाई, तब तक हम वो पत्थर मूर्ति के आकृति दे सकते हैं और वो आकृति ला भगवान जो है पूजा कर सकते हैं। ऐसा भाव के साथ में माता सती जैन कथे कि जैन जीव भगवान के कथा ला नहीं सुने वो जड़ के समाने की ही जाई। जड़ जेकर में कोई भी जीव नहीं पैदा हो, जेकर में काम क्रोध लोभ अहंकार ला सोचे समझे के सामर्थ्य नहीं रह जाई, वो कथा के मतलब ला, कथा के महत्व ला नहीं जान सके। काबर देखो कथा काए कि बिनिसद संग ना हरि कथा और तेहि विधि मोहन भाय और मोह गए बिनु राम पद कि होई न दृढ़ अनुराग। चूंकि ये रामचरितमानस बताते सत्संग के भावला और सत्संग के भाव में बताते कि महाराज दशरथ जो है भगवान राम से मोह करी जाए और मोह करे के कारण का होते कि महाराज दशरथ ला भी के प्रेम के सबरी मोर पर रात तो कोई ते मंदिर में जा नहीं है। अगर भगवान ला वास्तविक में पूर्ण करना है दाई तो हमार मन समर्पित होना, समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित है। और क्या यह मेरा सर्वस्व समर्पित, यह मेरा सर्वस्व समर्पित इस भाव के साथ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं अजी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है बस तो और तेरा तुझको सौंपना अजी। क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर, ये भाव के साथ यदि भगवान के आप भक्ति करो तो भगवान तो कहेगा कि निर्मल जन सन मोह जो सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। बोला वो व्यक्ति पसंद है जेकर मन में छल नहीं है, जेकर मन में कपट नहीं है, जेकर मन में राग नहीं है, जेकर मन में द्वेष नहीं है, उसी रहते वास्तविक में अपन भक्त बना के रखो। लेकिन दाई आज के कलयुग के विडंबना देखो, मानव मानव है बाबा, आदमी मैंठे तो पत्थर के मूर्त में कहाँ भरोसा करी। अरे पत्थर माटी गाय कर का पूजा करो, हाथ पूजा करत गाली गोल ले लतिया दी, कोई ठिकाना नहीं है दाई। तब अगर विश्वास पैदा करना है तो अपने हृदय में करो, अपने जहन में करो। जो हृदय में आप एक बार राम नाम का प्याला जगा लोगे तो निरंतर निश्चित रूप से कहता हूँ कि इस संसार में भगवान की भक्ति से बढ़कर और कुछ भी धन नहीं है, भगवान से भक्ति से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। काबर दाई देखो मंदिर जाकर पूजा कौन कौन कर रहे हो, चलो बताओ बताओ बताओ। शंकर भगवान बाकी बात तुम नहीं करो,
हाँ सब जन करते, लेकिन देखो भाव का होना चाहिए। हम मंदिर में जाथन, पूजा करथन, पाठ करथन, आराधना करथन, वहां तक ठीक है राई, लेकिन कभी कभी मानव इतना फुहड़ता तक, इतना हद तक गिरजत है कि आदमी अगर भूखा मरत है तो बोला भोजन नहीं खिला सके। तो भगवान के भाव उस भक्त के लिए है क्या कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो सुनो सत्य क्या कहते हैं कि होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख और पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला उन्हें चढ़ा दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वालों, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये सुंदर भगवान के भाव, आओ यही भाव ला रखते हुए भगवान मानस की कथा में का कही एक सुंदर भजन के पश्चात जाने के प्रयास कर। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। रिद्धि सिद्धि बालिका मानस मंडली जो मंचासीन है मंच में, और सुंदर सुंदर मीठी मीठी बोलीला तो हम सुनते चरथी सही से लागते, लेकिन समय के पाबंदी सब पर ऊपर लागू होते। अरे समय ला ध्यान रखते हुए समय ला हम कभू बांध नहीं रह सकन, ओकर से भरे मन से हम बहनी मन ला विदा देना चाहबो एक भजन के बाद। और हमार आगामी मानस मंडली माई के बगिया मानस परिवार मुक्ता जांजगीर चापा, देखो कहां कहां से मानस मंडली हमारे बीच में पधारे। ये तो सौभाग्य के बात है कि हम इस जगह उपस्थित होके वो सबके दर्शन करत और ओकर मीठी मीठी वाक्य ला सुनत हन। एला हृदय से धन्यवाद दूं। और मंचासीन मंडली ला एक भजन के बाद हम भरे मन से विदा देना चाहबो। अब विदा दे के पहले मैं एक शब्द उकर खिदमत में प्रस्तुत करूं कि ये बातें याद रखना, ये मुलाकातें याद रखना, ये बातें याद रखना, ये मुलाकातें याद रखना। जिंदगी में शायद हम नहीं रहेंगे आपके साथ, लेकिन हम भी आपके साथ थे, ये बात जरूर याद रखना, ये बात जरूर याद रखना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो आओ एक भजन के पश्चात हमारे बहनी मन ला विदा देबो। और एक बार पुनः मैं निवेदन करूं दर्शक गण ला की जोरदार तालियों के साथ ये अंतिम भजन में साथ दो, अब हो सके तो खड़े होके भी साथ दो। हमारे हमन तो देखो हमार घर का नहीं आए है, ये तो गोकुलेगा अभी अब आए है, अब आप मन नींद आचत हो, नी कूदत हो। ये कर मतलब ये नहीं है कि हम दूसरा ला बिगाड़न, अपन मस्ती के साथ झूमो नाचो। काबर ये हमार समय है, सब आज यही समय नहीं आए, इला हमेशा याद रखो। हमन तो नहीं छोड़न भैया, नचवा करत हन। का करबे बहनी, हम चाहते तो हम नाचे बीड़ जाते, लेकिन हम भैया नहीं है, हम जाते कौन बोल। चलो कौन कौन डांस कर, क्या बात। तू मन नहीं नाचो, मैं खाक नहीं जाऊँ। हमन तुम्हार मन के बात ला मान, तो तुम्हार हमार मन के बात ला मान। अरे हमार मन के बात ला नहीं भैया, आयोजक समिति की बात ला मानना है। अरे एक विशेष सूचना में भुला गए, हमार मुख्य अतिथि यहाँ आए हैं, हमारे अंचल के मला माइंड से उतर गई, इसके भजन में हम मशगूल हो गए। हमारे अंचल के माननीय जिला परिषद महोदय हमारे बीच में पधारे हैं और चुपचाप बैठे हैं, और एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये हमारे बार लनीटारी साथ बहुत से कार्यक्रम रही से, और हम हर साल नेउत्थान आवे आते हैं, यहाँ तक के नहीं आओ कहा भी तो मैं जाके गाड़ी में बैठा के लाने। अरे आए हमारे बीच में कल एक बार जोरदार ओकर साथ में हमारे भूतपूर्व डुमर पानी के सरपंच जो 3 बार सरपंच बने रही, ओला धर के ले आने। तो एक बार जोरदार ओकरे लिए ताली। तो ये भजन के पश्चात एक स्वागत सत्कार तत्पश्चात हमारा आगामी मानस मंडली है पदार्पण करिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो चलो कौन कौन ला नाचना, पहले खड़े हो जाओ। एक 3 एक नी गाय नी तो गाय चल दे वो हम सिर तोड़ कहा था। ओ देख दीदी खड़े हो गए, क्या बात है। ये बात वही बात।
ऐसने कबे तब डरवावे तब बिना भय कुछ नहीं बिना न माने तो तेरा बिगड़ गए 3 दिन बीत है नी भले 3 दिन बीत जाही लेकिन बिना भय के खड़े होके नहीं करे। नाचो कि सामने वाला ला तकलीफ मत हो ऐसे परफॉर्मेंस करो। ये मस्ती है ये हमन भगवान के दरबार में नाचा था लेकर मतलब ये नहीं हुई कि हमन काकर मड़वा में नाचा था यही बात ला ध्यान दे। हाँ एकदम शालीनता के साथ है ना। चलिए बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैनैया चलती है पतवार नहीं होती किसी और से अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से सब साथ होते हैं। मैं डरता नहीं जग से सब साथ होते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए सगर रामचंद्र की हाँ 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 जय जय श्री राम। जय
और कहने का काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन प्यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है ओए 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 काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की उमापति महादेव की हनुमंत जी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय हो। अब नाचदारे हो मोर बहिनी मन बैठ जाओ और भैया मन ला भी साइड दो और